बच्चा लिखना नहीं सीखा है ढंग से, बोलना नहीं सीखा है फ्लुएंटली, उससे पहले हम उसको एआई या मशीन लर्निंग कैसे सिखा देंगे? दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, यूएस में नहीं हो रहा है, यूरोप में नहीं हो रहा है, सिंगापुर में नहीं हो रहा है, ये वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे बस पेरेंट्स को हम इस तरह से पढ़ाएं कि उनकी जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो निकल के बाहर आएँ और वो जिस तरीके से सीखने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों उस तरीके से वो सीख पाएँ। दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, दैट इज़ आवर मॉडल। कपिल सर, आजकल हम इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें सुनते हैं, मशीन लर्निंग की बातें सुनते हैं, कोडिंग की बातें सुनते हैं, ठीक है। अब ये एमएचएस जूनियर में हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ों की बातें कर रहे हैं, है ना, एआई एमएल की बातें नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसकी इतनी जल्दी हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं करें बच्चे से तो बच्चे पीछे रह जाएंगे? देखो, आप मेरी एक चीज़ समझो राम सर, कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो 1960 से 1970 से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग है ना। बट जो एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में जो मेजर ब्रेक थ्रूज हुए ना, वो हुए 2010, 2010, 2015 के बाद में। 50 साल के हार्ड वर्क, बहुत सारे लोगों ने फिज़िक्स में, मैथ्स में नोबेल प्राइज़ जीत लिए, जो करना था सब कर लिया, उसके बाद वो इन सब चीज़ों में कर पाए। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, है ना। ये बहुत मतलब एक जो बैचलर्स मास्टर्स जो टॉप आईआईटी का टैलेंट होता है उनको भी उसके बाद कई साल लगते हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हार्नेस किया जाए। मतलब उसको यूज़ करना एक अलग बात है, यूज़ करना तो अलग चीज़ है, बट उसके ऊपर काम करना, उसको वो काम कैसे करती है उसको सीखना, वो बहुत अलग चीज़ है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे टीवी को यूज़ करना बहुत आसान है, मोबाइल को यूज़ करना ना, 1.5 साल का बच्चा होता है वो भी अपना गेम मोबाइल में खेल लेता है, बट मोबाइल को वो बना नहीं सकता कि उसके पीछे से वो सब हो कैसे रहा है। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो वैसे ही एआई को यूज़ करना अलग चीज़ है, बट उसको फंडामेंटली बिल्ड करना दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो मेरे को तो ये लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका जो फोकस है वो होना चाहिए फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप करने में, है ना। उनको अपन ये सब चीज़ों की बात करना मेरे को ऐसे लगता है जैसे गिमिक है, जैसे वो एक तरह से दिखावा है। और इसके एग्जाम्पल भी हैं। पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ होती है कि यार मेरा बच्चा जो है वो जो लेटेस्ट चीज़ है उसको सीखे। अब अगर किसी को नहीं पता है तो वो सोचेगा कि बच्चा एआई सीखे, मशीन लर्निंग सीखे, कोडिंग सीखे। हाँ, ये सब चीज़ें सीखने का एक टाइम होता है, बट दैट इज़ नॉट ग्रेड 1, क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3, ये वो टाइम नहीं होता है। और आप इसका एग्जाम्पल लो, व्हाइट हेड जूनियर या बाइजूस, इन लोगों ने पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ पे काम करके, है ना, इन पेरेंट्स की ये जो इनसिक्योरिटीज़ थी इसको एक्सप्लॉइट करके जो भी मिस सेलिंग करी या जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट कोर्सेज नहीं थे वो सब कोर्सेज बेचे, तो उन्हें फाइनली उसका क्या फ़ायदा हुआ? आज वो कंपनियां तो बस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ें कब तक चलाओगे। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा 2nd क्लास में है ना, या 3rd क्लास में है या 1st क्लास में है, तो उसको उसके रिलेवेंट चीज़ें सिखाओ। उसे एडिशन बहुत स्पीड से करने आनी चाहिए, उसे सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, मैथ्स की अगर अपन बात करें तो, है ना। उसे फैक्टर करना में भी वो सीख पाए, या फ्रैक्शन क्या होता है वो ये चीज़ें सीख पाए। अगर हम उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं तो वो मशीन लर्निंग सीख नहीं पाएगा। वो एक तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती होगी, केवल ये पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि हम ये चीज़ भी कर रहे हैं। हाँ, उनको जैसे जैसे वो थोड़ी ऊपर की क्लास में जाए उनको हल्का हल्का इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि ये चीज़ें हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, और बाद में जब उनके पास ये टाइम आए कि उन्हें लाइफ में क्या करना है तो वो इस चीज़ को लेके थोड़े मोटिवेटेड रहें कि यार जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उनकी तरफ अपन थोड़ा माइग्रेट करें। तो दैट कुड बी वन ऑफ आवर एजेंडाज, बट आवर एजेंडा कैन नॉट बी सोनली टू मिसगाइड द पेरेंट्स by telling them that in grade 1 we are teaching them artificial intelligence. We cannot. That is practically not possible, है ना। बच्चा लिखना नहीं सीखा है ढंग से, बोलना नहीं सीखा है फ्लुएंटली, उससे पहले हम उसको एआई या मशीन लर्निंग कैसे सिखा देंगे? दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, यूएस में नहीं हो रहा है, यूरोप में नहीं हो रहा है, सिंगापुर में नहीं हो रहा है, ये वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे बस पेरेंट्स को नहीं पता है। तो ये है MIT मॉडल, जो इसकी जगह हम जिसकी बात करते हैं वो बहुत सिंपल चीज़ है। आई वॉन्ट पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस। वो हम जब उसकी बात करते हैं तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ लग सकती है, बट एक्चुअल में वो बहुत ही सिंपल चीज़ है। और उसका बस सिंपल जो MIT की, जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में आपको बताया था कि उसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, MIT।
कि बच्चे में अलग अलग बच्चे हैं, उनमें अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो तेज़ दौड़ते हैं, बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। कुछ हैं जो हो सकता है डांस बहुत अच्छा करते हो। कुछ हैं जिनका 3D और विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। तो बच्चे को छोटी उम्र में हम इस तरह से पढ़ाएं कि उनकी जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो निकल के बाहर आएँ और वो जिस तरीके से सीखने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों उस तरीके से वो सीख पाएँ। That is multiple intelligence theory. That is our model. I hope I answered your question quite well. Yes, definitely. And I think if parents come to our school, अगर पेरेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं तो शायद हमको दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये जो वीडियो है एंड आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, तो मैं तो बोलूँगा कि दिस इज आवर एफर्ट टू रीच आउट टू पेरेंट्स दैट even though we have everything that is needed for our kids, but our focus is not on establishing a very shiny school. It is to help our students and parents do the best that they can do in this life. Thank you.